स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। और बच्चे, जो आज की क्लास होने जा रही है उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ आपसे डिस्कस करूंगा और जो सबसे इम्पॉर्टेंट वन है वो मैंने बिल्कुल लास्ट में रखा है। पहले स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा ईजीएस्ट वे में, और जो इजी होते हुए भी सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है एक वर्ड प्रॉब्लम, वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। एक यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है, वो क्वेश्चन नंबर लास्ट है, वो मैं कराऊंगा अभी। आपको देखोगे तो सीरियल वाइज मैं हर तरह के क्वेश्चन ले आऊँ, एक टफ एक इजी, एक टफ एक इजी। और इस तरीके से आप इस वीडियो में ये देखेंगे कि आपके जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स बन सकते हैं इस चैप्टर से, हर एक तरह के क्वेश्चन आप कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि हर एक चीज़ मैं इसमें डिस्कस करूँगा। और आपको साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जितने भी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे उसमें क्या करना है और कैसे डील करना है उन क्वेश्चन से, चाहे वो एज वाले क्वेश्चन हो, डिजिट वाले क्वेश्चन हो, फिक्स चार्ज हो, फ्रैक्शन हो, हर एक चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। बस एक चीज़ सीख लो कि यार डिजिट वाले जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें स्टार्टिंग कैसे करनी है। पहली चीज़, स्टार्टिंग अगर आपने सही कर लिया तो मार्क्स तो यूँ मिलेंगे यार। देखो करना क्या है, सबसे पहला काम देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। यानी कि डिजिट वाला क्वेश्चन आ चुका है। जब भी डिजिट वाला क्वेश्चन आ जाए तो पहली लाइन, लेट द यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स। क्या करना है, यूनिट प्लेस डिजिट को क्या लेट करना है, एक्स। एंड इसी में टेंस प्लेस डिजिट बी वाई, टेंस प्लेस डिजिट बी वाई। ठीक है, उसके बाद ओरिजिनल नंबर क्या फॉर्म करना है, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, तो यार ओरिजिनल नंबर बनेगा कितना, देखो यूनिट प्लेस आपके पता है इस साइड में होता है, प्लस टेंस प्लेस, तो 10 इंटू वाई। ऑब्वियसली बात है, अगर देखो वहीं पे लिखा हुआ एक नंबर 24, इट मीन्स क्या है, यूनिट प्लेस और ये टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस को लिखते हैं ना, देखो 2 है तो 2 इंटू 10 प्लस में 4, 1 जा 4 क्योंकि यूनिट प्लेस पे था, तभी 2 10 जा देखो 20 और प्लस 4 बन गया 24। तो भाई ये यूनिट प्लेस पे x है तो x, टेंस प्लेस पे y, तो दैट्स वाई बन गया 10y प्लस x, ये कोई नंबर होगा। ओके, तो इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद लिखना है रिवर्सिंग नंबर। रिवर्सिंग नंबर हमेशा ये क्वेश्चन लिखना है डिजिट वाले क्वेश्चन में, ये 4 चीजें। रिवर्सिंग नंबर क्या बनेगा, तो बस 10x प्लस वाई। ये चीज़ें याद करनी, याद कर लो, समझना है समझ जाओ। जब मैं डिजिट को रिवर्स कर दूंगा तो नंबर ये बनेगा, यूनिट की जगह टेंस, टेंस की जगह यूनिट, इसको रिवर्स कर दिया तो नंबर ये बन गया। इतनी चीज़ें हर हाल में डिजिट वाले हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना है बिना कुछ सोचे। जब ये हो जाए तो अगला काम क्या करना है, अगला काम करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जरा मूव करोगे आप तो देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। क्या कह रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट का सम, तो डिजिट है x प्लस वाई, एक्स और y और इनका सम कितना है, तो कह रहा है सम ऑफ डिजिट इज 12। ये बन गया पहला इक्वेशन। समझ आया इतना। जब ये हो जाए तो अगले कंडीशन की तरफ, अगला कंडीशन कह रहा है आपको कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द 2 डिजिट्स, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग। ओके, तो नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग यानी कि रिवर्सिंग, दैट इज 10x प्लस वाई कितना है, द डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। गिवन नंबर से 18 ज्यादा है तो गिवन नंबर इज द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर है कितना, ओके, और इसमें कितना ज्यादा, 18। समझ आया। कह रहा है कि नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी कि इंटरचेंजिंग हो या रिवर्सिंग हो एक ही मतलब है, तो इंटरचेंजिंग ओके इज एक्सीड 18 गिवन नंबर, गिवन नंबर से 18 ज्यादा तो 18। ठीक है, अब दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, बट इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो। कैसे है, तो देखो 10x है, ठीक है, और इस x को यहां ले आया तो माइनस में, ओके, प्लस में y है, इस 10y को यहाँ ले आया तो माइनस में, इक्वल टू में बच गया 18।
ठीक है बच्चे, देखो 10x माइनस एक्स 9x, 10y माइनस दैट इज द 9y बिकॉज प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर क्या है ये है, दैट्स वाई कितना आएगा माइनस में आएगा। क्यों आया माइनस में, क्योंकि बड़ा नंबर 10y था, इसके आगे माइनस था, विच इज इक्वल टू 18। दोनों से कॉमन क्या है, तो दैट इज 9। क्या बच गया यहाँ पे, तो x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 18, 9 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो x माइनस वाई बेसिकली आ चुका है 2। अब अगर ध्यान दो तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब मेरा काम क्या है, दो इक्वेशंस आ चुके हैं, पहला इक्वेशन आपके सामने x प्लस वाई और दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई वाला, तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन से तो ध्यान दो, पहला इक्वेशन था बच्चे x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, दूसरा इक्वेशन आया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दोनों में साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कुछ भी लगा दो, जब दो इक्वेशंस आ जाता है तो जो आपको इजी लगे वो मेथड। कैंसिल, x प्लस एक्स पता हो गया 2x, 12 प्लस 2 हो गया 14, 2 से ये कैंसिल हो गया 7 टाइम्स, बच्चे x की वैल्यू आ चुकी है 7। एंड जो ये आया अब इसको उठाकर पुट कर दो किसी एक इक्वेशन में, तो लिख दो पुट वैल्यू ऑफ x इन, सपोज मैंने रख लिया इक्वेशन 2 में, तो x है 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वहाँ गया तो प्लस, 7 अपनी जगह, ये प्लस 2 यहाँ आया तो माइनस, तो y की वैल्यू आ चुकी है 5, x आ गया y आ गया, तो लास्ट में हेंस नंबर या रिक्वायर्ड नंबर जो हमें चाहिए था इज इक्वल टू कितना है, तो दैट इज द ओरिजिनल नंबर, दैट इज 10y प्लस एक्स। तो बच्चे 10y प्लस एक्स, तो 10, तो y कितना था, y था 5 प्लस x कितना है 7, तो बच्चे 10 5 जा 50 और प्लस में 7 विच इज इक्वल टू 57। दैट इज द रिक्वायर्ड नंबर जो हमें चाहिए था इस क्वेश्चन में, वो आ चुका है। आई होप बच्चे आप लोगों को क्लियर होगा। मैं एक बार फिर से ओवरव्यू लेता हूँ इस क्वेश्चन का। सबसे पहला काम था क्या, कि लेट करना था कि एक यूनिट प्लेस डिजिट है जो x है, टेंस प्लेस डिजिट है जो y है, नंबर नहीं डिजिट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ओरिजिनल नंबर फॉर्म करो 10y प्लस एक्स, रिवर्सिंग नंबर 10x प्लस वाई, ये हमेशा हर क्वेश्चन में करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन है, कह रहा है सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का सम, तो डिजिट था x और y, उनका सम ले लिया हमने। आफ्टर दैट कह रहा है कि नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, तो नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द 2 डिजिट, ये इज मस्ट इक्वल टू किसके, तो गिवन नंबर से 18 ज़्यादा। एक्सीड का मतलब होता है प्लस, तो गिवन नंबर ये था 10y प्लस एक्स, उसमें 18 ज़्यादा। फिर y को x को एक तरफ किया, दोनों को सॉल्व किया, 9x माइनस 9y इक्वल टू 18, जो कॉमन आया कॉमन लिया, कैंसिल आउट किया, x माइनस वाई की वैल्यू आ गई। दोनों इक्वेशन को हमने कैलकुलेट कर लिया और उसके बाद जो हमें नंबर चाहिए था दैट इज द बेसिकली ओरिजिनल नंबर, उसमें पुट कर दिया। सपोज क्वेश्चन बोलता फाइंड द रिवर्सिंग नंबर आल्सो या इंटरचेंजिंग नंबर आल्सो, देन क्या करता, जो आंसर होता वो होता यहाँ पे 75, क्योंकि x और y की वैल्यू हम रिवर्सिंग वाले में पुट कर देते। समझ आ गया क्वेश्चन। मैं मूव कर रहा हूँ अब इसी के सेकेंड टाइप क्वेश्चन पे, इस चैप्टर का सेकेंड टाइप क्वेश्चन दैट इज अबाउट द एज। बट एज वाले में भी ये थोड़ा सा और घुमाएगा आपको, ये टफ वन है जो आया हुआ है एग्जाम्स में, ऐसे क्वेश्चन टफ वन है, बार बार कह रहे हो ये टफ है। क्या है इसमें, तो कहते हैं कि द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रंस। अब देखो 2 चिल्ड्रन की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन घुमा दिया। आप लोग पता है क्या सोच रहे होंगे, लेट द एज ऑफ फादर बी x एंड द एज ऑफ चिल्ड्रन बी y, बट ये हो जाएगा गलत, नहीं हो पाएगा। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, तो ध्यान दो यहाँ पे 2 चिल्ड्रंस है, ठीक है। तो सबसे पहले लेट करो, लेट एज ऑफ, ठीक है, लेट एज नहीं प्रेजेंट एज की बात करो हमेशा, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट चिल्ड्रन बी x ईयर्स, ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड चिल्ड्रन बी y ईयर्स। पहली चीज, एक को x और दूसरे को y। अब देखो देखो प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर बी कितना हो जाएगा, तो कह रहा है द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ, ट्वाइस यानी कि 2 गुना, द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो एजेस कितने हैं इसके, x और y। समझ आया, कह रहा है कि एज ऑफ फादर इज ट्वाइस
ट्वाइस यानी कि 2 गुना द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन। तो सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन, दो यानी कि दोनों बच्चों के एज का सम, उसका 2 गुना। समझ आया? ओके, तो एक तो ये बन गया और ये जो आया दैट इज इक्वेशन नंबर 1। आगे कह रहा है कि हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन। कब? आफ्टर 20 ईयर, यानी कि अब से 20 साल बाद। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगला कंडीशन, अगला आफ्टर 20 ईयर। क्या बात हो रहा है? आफ्टर 20 ईयर्स। देखो बहुत ईजी है। आफ्टर 20 ईयर्स, ओके, एज ऑफ फर्स्ट चिल्ड्रन या फर्स्ट चाइल्ड कितना हो जाएगा? बी। अभी अगर वो x है तो आपसे 20 साल बाद x प्लस 20, मानते हो आप? ओके, आफ्टर 20 ईयर्स एज ऑफ सेकेंड चाइल्ड b कितना हो जाएगा? तो अभी y है तो आपसे 20 साल बाद y प्लस 20, सीधी सी बात है। अगर कोई अभी 10 साल का है तो आपसे 20 साल बाद 10 प्लस 20 होगा ना। तो अभी y है तो y प्लस 20 ईयर। ओके, तो उसके फादर की एज क्या है? तो कह रहा है आफ्टर 20 ईयर्स द एज ऑफ फादर विल बी। देखो तो पहले लिख लो आफ्टर 20 ईयर एज ऑफ फादर बी कितना हो जाएगा? तो कह रहा है कि एज ऑफ फादर अभी प्रेजेंट में कितना है? दिस। तो 2x प्लस वाई और इसमें कितना प्लस कर दो? 20। प्रेजेंट तो ये है ना, उसमें 20 और प्लस कर दो। समझ आया चीज़ें? जरा आगे चलो। जब ये आ गया तो मैं कह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो जरा। कह रहा है कि आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी, अब से 20 साल बाद इसका जो एज है, किसका? तो फादर की बात हो रही थी, तो फादर का एज, तो फादर का एज है 2x प्लस वाई एंड प्लस में 20 विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एजेज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। उनके बच्चों के एज के सम के बराबर। तो एक का एज है x प्लस 20 और दूसरे का एज है y प्लस 20। समझ आया? देखो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था। आप लोग जनरली जो करते हो जैकोब एज, किसी का एज, इसका एज, वो सब कुछ बहुत इजी है कि एक का एज है दूसरे का ट्वाइस है थ्राइस है, आप कर लेते हो। बट यहाँ पे क्या था कि फादर और उसके 2 चिल्ड्रेन, जब 2 चिल्ड्रेन वाले क्वेश्चन आएंगे तो दोनों चिल्ड्रेन को पहले एक्स और वाई मानो, उसके बाद फादर के कंडीशन से रिलेट करो। जो आया फादर का प्रेजेंट है उसे मानो इक्वेशन नंबर 1 फिलहाल, ठीक है। और वो जो आ गया उसके बाद क्या किया आपने? तो हमने निकाल लिया उसके 20 साल बाद का कंडीशन। तो 20 साल बाद अभी चिल्ड्रन की एज जो थी उसमें 20 प्लस हो गया, x प्लस 20 फिर एक में y प्लस 20। तो फादर का एज भी तो 20 साल बाद बढ़ेगा, ऐसा थोड़ी कि चाइल्ड ही बढ़ेंगे, फादर भी बढ़ेगा। फादर ये था तो उसमें 20 और प्लस हो गया। बट द कंडीशन सेज कि द एज ऑफ फादर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो भाई एज ऑफ फादर है 20 साल बाद इतना, वो किसके बराबर है? तो इन दोनों के एज के सम के बराबर। सम कर दिया हमने। तो ध्यान दो, अगर दोनों साइड 20 से 20 कैंसिल, तो बच्चे आ कितना गया? अब कंडीशन को अगर ध्यान दो आप तो यार है 2x प्लस वाई, ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस में 20, x प्लस वाई में 20। तो अब आपका काम क्या है जरा? तो यार इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? देखो 2x प्लस 2y और ये x यहाँ आएगा तो माइनस में, ये y यहाँ आएगा तो माइनस में, इक्वल टू 20 चल रहा है। देखो क्या बन गया? 2x में से x गया तो बेसिकली x, 2y में से y गया तो बेसिकली y, विच इज़ इक्वल टू 20। और ये जो आया दैट इज़ माई अदर इक्वेशन, दैट इज़ माई अनदर इक्वेशन, ओके, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, 2 को 1 में पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 है क्या? 2x प्लस वाई, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई है कितना? तो 20, कितना हो जाएगा? 40। बट 2x प्लस वाई था क्या? एज, प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर, हिज फादर। तो देखो हमें क्वेश्चन ने पूछा था फाइंड द एज ऑफ द फादर, तो भाई आ गया 40 ईयर, बस खत्म। हेंस प्रेजेंट एज ऑफ फादर एज 40 ईयर्स। समझ आया? प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज
40s। एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अभी भी कई लोग घूम रहे होंगे इस क्वेश्चन में कि क्या ही हो गया, एक बार रिपीट करके देखो इस क्वेश्चन को, सब कुछ समझ आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, और ये अगर आपने कर लिया तो यार एज वाले कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। मैं मूव कर रहा हूँ थर्ड टाइप, दैट इज़ द अबाउट द फिक्स चार्ज। बढ़िया क्वेश्चन है। इस फिक्स चार्ज में कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि फिक्स चार्ज ऑफ अ लाइब्रेरी, फिक्स चार्ज ऑफ अ हॉस्टल, फिक्स चार्ज ऑफ अ टैक्सी एंड ऑल। हर किसी में चीज़ें यही होंगी जो आप करेंगे, बट थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना है। करना क्या है, तो सबसे पहले देखो क्या होता है कि जब आप बात करोगे लाइब्रेरी की केस में, तो फिक्स चार्ज फॉर जितने डेज है वो मांग लो, और एक चार्ज पर डे मान लो। जब आप बात करोगे टैक्सी की, तो फिक्स चार्ज फॉर जितना किलोमीटर बोला है वो आप लेट कर लो, उसके बाद चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से लेट कर लो। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप मॉडिफाई करेंगे। हॉस्टल चार्ज में सपोज हॉस्टल और लाइब्रेरी तो बिल्कुल फिक्स सेम हो जाएगा कि द चार्ज ऑफ हॉस्टल, फिक्स चार्ज ऑफ द हॉस्टल बी एक्स एंड द चार्ज फॉर मील या चार्ज पर डे इज इक्वल टू वाई। इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे। तो ज़रा देखते हैं कैसे डील करना है। क्वेश्चन करने के बाद आप सब कुछ कर पाओगे बहुत ही ईजिली। ठीक है, तो सबसे पहला कह रहा है कि लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज। ओके, तो लेट करो, लेट फिक्स चार्ज ऑफ लाइब्रेरी बी रुपीज़ एक्स। ठीक है, एंड चार्ज पर डे, चार्ज पर डे, ठीक है, बी रुपीज़ वाई। बट इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा मॉडिफाई, क्यों? क्योंकि उसने एक स्टेटमेंट बोली थी लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। यार स्टार्टिंग के 3 दिन का फिक्स है, तो लेट फिक्स चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 डेज, फिक्स चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 डेज ऑफ लाइब्रेरी। समझ आया कि भाई उसने बोला कि भाई 3 दिन का फिक्स है, तो 3 दिन का। अगर बोलता 10 दिन का फिक्स है तो हम लेट करते हैं फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 10 डेज। ओके, इसी तरीके से फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 10 किलोमीटर इन द केस ऑफ टैक्सी। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान देनी है। अब क्या करो, जब ये सारी चीज़ें हो गई तो अगला स्टेप क्या कहता है ज़रा देखो। तो यार इतना हर किसी क्वेश्चन में लेट करना है, फिक्स चार्ज में और चार्ज पर डे वाले में, पर किलोमीटर वाले में एंड ऑल। उसके बाद चलो जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि कंडीशन लगाओ। कह रहा है कि देखो क्या है, देयर आफ्टर सौम्या पेड ₹27। ओके, सौम्या ने कितने रुपए पे किए? 27 रख दो। फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, 7 दिन के लिए बुक रखी। ठीक है, तो जरा ध्यान दो, इतना ही पढ़ कर रुक जाओ, अभी पूरा नहीं पढ़ना। कह रहे सौम्या ने पे किया 27 रुपये, कब? जब उसने बुक रखे थे 7 डेज के लिए। ओके, तो यार 7 डेज में उसने बोला था कि फर्स्ट 3 डेज का तो चार्ज एक्स है, तो एक्स तो देगी ही देगी, बट 7 डेज में से 3 दिन का तो फिक्स था, तो कितने डे बचे गए? 7 में से 3 तो फिक्स था, तो 4 डे का उसको पे करना पड़ेगा। तो पर डे चार्ज है वाई, और 4 डेज के लिए रखी तो 4 इंटू वाई, 1 डे का वाई, 2 डे का 2y, 3 डे का 3y, 4 डे का 4y, और 3 दिन का तो फिक्स था। समझ आया? 3 डेज के लिए ओनली x, बट बाकी पर डे के हिसाब से y रुपीज़, तो 4 डे बच गए तो y। ऐसा नहीं है कि x + 7y, नहीं, गलत हो जाएगा। फिर आपने 10 दिन का पे कर दिया। 3 दिन के लिए फिक्स है भाई, सपोज मैंने कह दिया 3 दिन के लिए आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे, बट उसके बाद पर डे का आपको 2 रुपीज़, कुछ वैसा। तो 3 दिन का x और पर डे का 4 इंटू वाई, 4y के हिसाब से। ओके, तो दैट इज माई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अनदर कंडीशन, अगेन सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि वाइल अनामिका पेड ₹21, ओके, इसने पे किया 21, कितने दिन के लिए? फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज, 5 डेज रखी। देखो भाई 3 दिन तो फिक्स था, तो 7, देखो क्या था, 3 डेज तो फिक्स था, बुक रखी है 5 डे के लिए। 5 में से 3 तो चला गया, 3 तो के लिए एक्स कर दिया, कितने दिन बच गए? अब 5 में से 3 गया 2, तो 2 डेज का y रुपीज़ के हिसाब से 2y, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको जो इजी लगता है एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन वो लगा दो। जैसे मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। पहला इक्वेशन है x + 4y इज इक्वल टू 27, x + 2y इज इक्वल टू 21। इसके बाद आपकी श्रद्धा है, जो आपको इजी लगता है वो लगा दो। मुझे एलिमिनेशन इजी लगता है,
कैंसिल, 4 में से 2 गया तो 2, इसको माइनस करो 6, 2 में से 2 पता ही है 0, 2 से ये जाएगा इधर कैंसिल होगा 3, तो y की वैल्यू आ चुकी है 3, y कितना आ गया 3। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखो x प्लस 4 और y को रख दिया 3, तो 27, x कितना हो गया 27 माइनस 4 3 ज़ा 12, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, तो x हो गया 15। ठीक है, x कितना हो गया 15। व्हाट डज इट मीन? हेंस हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि फिक्स चार्ज फॉर 3 days इक्वल टू ₹15 एंड चार्ज पर डे इज इक्वल टू ₹3, क्योंकि y था ना चार्ज पर डे, तो इसको हमने 3 मान लिया। निकालना क्या था? फाइंड फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर इच एक्स्ट्रा डे, तो चार्ज पर डे भी निकाल लिया और 3 दिन का फिक्स चार्ज भी निकाल लिया, और यही इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, दैट इज न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर वाला क्वेश्चन। जब भी न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दिख जाए या फ्रैक्शन दिख जाए, उस क्वेश्चन में जो सबसे पहला काम होगा वो आप लेट करेंगे। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर या फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले लेट करो, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डेनोमिनेटर बी y। उसके बाद फ्रैक्शन बनाओ, तो बच्चे फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डेनोमिनेटर होता है, तो न्यूमरेटर x था, डेनोमिनेटर y था, तो फ्रैक्शन हो गया x बाई y। ठीक है, अब चले जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि कंडीशन लगाओ। कह रहा है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर x था, इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर, तो डेनोमिनेटर y था, इसमें मैंने 1 माइनस कर दिया, देन अ फ्रैक्शन बिकम्स 1, तो फ्रैक्शन कितना हो गया? जाके 1 हो गया। यानी कि फ्रैक्शन जो है 1 हो गया कब? जब मैंने न्यूमरेटर में 1 ऐड किया, डेनोमिनेटर में 1 माइनस किया, तो फ्रैक्शन अब 1 हो चुका है। समझ आ गया? अब इसको सॉल्व कैसे करें? इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो 1 दे दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 1 1 जा x प्लस 1, y माइनस वाई 1 जा y माइनस 1, है ना। तो यार देखो जरा, x की वैल्यू कितनी आ गई? तो y माइनस 1, और ये प्लस वहाँ गया तो माइनस, तो देखो y माइनस माइनस प्लस, x की वैल्यू ये आ गई, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगला कंडीशन, अगला कह रहा है कि इट बिकम्स 1/2। कौन? द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/2। ओके, कब? जब हम कहेंगे इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ हमने 1 ऐड किया, यानी कि न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया, बिकॉज उसने बोला था इफ़ वी ओनली, यानी कि सिर्फ ऐड 1 टू द डेनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर के बारे में कोई बात नहीं, न्यूमरेटर x है तो x रहने दिया। समझ आया? क्रॉस इट, तो देखो y प्लस वाई 1 जा y प्लस 1, ओके, इक्वल टू 2 इंटू एक्स इज 2x। ठीक है, अब जरा देखो यार, x की वैल्यू हमने निकाला था y माइनस 2, तो y प्लस 1 ऐसे रहने दिया, 2 ऐसे रहने दिया, x की जगह पुट कर दिया y माइनस 2। इसमें मैंने लगा दिया सब्सटीट्यूशन, कोई भी मेथड लगा सकता हूँ मैंने, सब्सटीट्यूशन। देखो y प्लस 1 और 2y माइनस 2 2 जा 4। अब क्या करो, y को एक तरफ, तो देखो y 2y यहाँ आ गया माइनस 4, और इस प्लस को वहाँ जाने दिया माइनस, 2y में से y गया तो पता ही है y प्लस माइनस माइनस, बड़े नंबर का साइन, माइनस माइनस प्लस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब मैं कह रहा हूँ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में रख दो, तो x हो जाएगा 5 माइनस 2, देखो y माइनस 2, y है 5, तो x कितना आ गया? 3, x 3। क्वेश्चन ने बोला था फाइंड द फ्रैक्शन, तो देयरफॉर फ्रैक्शन था कितना? x बाई वाई, और x आया बच्चे कितना? 3, y आया देखो ध्यान से 5, तो फ्रैक्शन हो गया 3/5, एंड दैट इज़ बेसिकली योर आंसर। आई होप क्लियर है इतनी चीज़ें आपको बच्चे, आई होप आपको समझ आ रहा है, और अगर समझ आ रही चीज़ें तो ज़रा वीडियो को लाइक कर देना। एंड अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यार, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, एक टफ पार्ट जो आपको लगता है, मैं जिसकी बात कर रहा था कि लास्ट में आने वाला है इस क्लास की, वो आ चुका है शायद, दैट इज़
अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का केस, जो आपको लगता है टफ बट बहुत इजी वे में आपको कराने जा रहा हूँ, जरा ध्यान देना, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहला काम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में क्या करना है, सबसे पहले आप लेट करो। क्वेश्चन क्या है भूल जाओ, सबसे पहला स्टेप्स क्या रखना है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की केस में, कि लेट करें, कि लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, ठीक है, बी x किलोमीटर पर आवर। ये आपको लेट करना है क्या, तो स्पीड ऑफ बोट हमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो मैंने बोट की स्पीड को लेट कर लिया। दूसरा क्या निकालना है, स्ट्रीम की स्पीड, तो अब लेट कर लो कि लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, बी y किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो तरंगे बहेगी उसकी और इसमें जो बोट चलेगा उसकी। तो बोट की मैंने माना x और स्ट्रीम की मैंने माना y, ठीक है। तो बच्चे देखो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, देखो स्ट्रीम ऐसे ऐसे मूव किया, ठीक है, इसमें बोट जा रहा है, बोट सपोज यहाँ पे है, यहाँ से जब नीचे आएगा यानी कि डाउन, डाउन, तो जब डाउन आएगा बोट तो यार स्पीड उसकी ज़्यादा होगी ना, कोई भी चीज़ नीचे की तरफ जाता है, स्लाइड करता है, तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड उसकी बढ़ जाती है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करता है, बट उसके अलावा दो चीज़ें होंगी ना, कि बोट की अपनी स्पीड और ऊपर से नीचे जा रहा है स्ट्रीम की भी स्पीड, दोनों एक साथ जाएंगी एक तरफ, है ना, दोनों नीचे की तरफ जाएगी, तो दैट्स व्हाई वहाँ पे चीज़ है प्लस। तो देखो क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में काम कर रहा, तो ऑब्वियस बात है चीज़ें ज़्यादा ईजिली नीचे आएंगी। इट मीन्स कि स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस वाई, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहा है, दैट्स वाई क्या हो रहा है, प्लस हो जाएगा, ओके। बट स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, इसमें चीज़ें क्या हो रहा है, देखो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने में कोई चीज़ यार टाइम लगाता है, ऊपर जाने में कोई टाइम लगाता है, टाइम लगाता है क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा एक दूसरे के। बोट चलो स्ट्रीम तो जाएगा आएगा, लेकिन एक ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट है, दैट मीन्स दोनों की स्पीड क्या होगी, वहाँ पे कम होगी, तो अप स्ट्रीम में चीज़ें माइनस चलता है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इतना किलोमीटर पर आवर। ये लेट करना है जब भी आप बात करोगे बोट की और स्ट्रीम वाले केस में, ठीक है। उसके बाद आपको पता है यार डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है। क्वेश्चन में मुझे दे रखा है टाइम, तो मैं टाइम की बात करूंगा, तो टाइम क्या होगा, टाइम अगर यहाँ जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन में आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला होता है, दैट इज बेसिकली योर फॉर्मूला। साइंस में पढ़ा है हमने, ये फॉर्मूला, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब जरा देखो अपना पहला केस, सबसे पहला केस कह रहा है कि बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ओके, एंड ठीक है 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। तो क्या करें आप, तो उसने बोला है बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 30 किलोमीटर गया यानी कि डिस्टेंस और स्पीड अप स्ट्रीम की स्पीड क्या थी, तो x माइनस वाई, समझ आया। 30 किलोमीटर, किलोमीटर इज द डिस्टेंस की यूनिट है, तो डिस्टेंस और किस स्पीड से गया, तो अप स्ट्रीम गया, अप स्ट्रीम की स्पीड थी x माइनस वाई, ओके, एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या थी, x प्लस वाई, एंड था दैट्स वाई प्लस, इन दोनों को जाने में टोटल टाइम लगा 10 आवर, समझ आया। दैट मीन्स ये और ये मिलकर 10 घंटे लगाए, तो ये बन गया पहला इक्वेशन, आवर को छोड़ दो, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अब 40 किलोमीटर अप यानी कि फिर से माइनस, एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, कितना 55, तो डाउन स्ट्रीम में प्लस, और अब कितना टाइम लगाया, तो कह रहा है कि इन 13 आवर, 13 घंटे, पहले लगाए थे 10 घंटे, अब लगा रहा 13 घंटे, तो दैट इज इक्वेशन नंबर 2, खत्म। अब हमें दो इक्वेशंस मिल चुका है, इसको सॉल्व करना है। तो यार देखो सॉल्व कैसे करें, तो दोनों इक्वेशन की एक खासियत है, इसमें भी x माइनस वाई, यहाँ भी है, यहाँ भी x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई, तो लेट कर लो, बताया था उस दिन सॉल्व करना कि 1 अपॉन में x माइनस वाई को लेट करो u,
और 1 में x प्लस वाई को लेट कर लो v, है ना। तो अगर ऐसा जब हो गया तो बच्चे ये क्या बन जाएगा, तो 30u, क्योंकि 1/x माइनस वाई को तो आपने लेट कर लिया। नहीं देखा अगर ये चीज़ तो वीडियो देख लो आप, आपके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक गिवन है जहाँ पे मैंने ये भी आपको करा रखे हैं एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन वाली वीडियो में, प्लस 44 में x प्लस वाई, दैट्स वाई हो जाएगा v विच इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब जरा यहाँ आओ, तो ये हो जाएगा 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13। अब जरा इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करें, तो देखो यार वैल्यू सेम करनी पड़ेगी किसी एक की अगर आपको करना है एलिमिनेट, तो है ना। तो मैं किसकी वैल्यू सेम करूं, यार इसकी सेम करना ज़्यादा इजी है, ऐसे तो किसी के टेबल में आता नहीं है, बट मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया ये है कि यार अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं इसके वेरिएबल से और इसको कर दूं इसके वेरिएबल, देखो ये 40 है, इस पूरे को 40 से मल्टीप्लाई, ये 40 है तो इसको पूरे से 30 से मल्टीप्लाई, एक्सचेंज कर दिया। u के वेरिएबल से देखो u जो वेरिएबल है इसके कोफिशिएंट से इसको, इसके कोफिशिएंट से इसको, क्योंकि दोनों एक दूसरे के टेबल में तो आते नहीं है, तो ऐसे आ सकता है। और ये जो आया दैट इज बेसिकली इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो कह रहा हूँ देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला हमें, तो देखो 30 इंटू 40 1200u प्लस 44 को देखो इससे करो, 4 4 16 का 6 बचा 1, 4 4 16 और 1 17 0 v, और देखो 40 और ये हो जाएगा 100। ठीक है, यानी कि आपको पता चल गया 400। अब देखो 40 को इससे करो, 4 3 कितना होगा 12 और प्लस में फिर 100u, फिर से इसको करो तो देखो 5 3 15 बचा 1, 5 3 15 और 1 16 और एक 0 v इज इक्वल टू देखो 13 3 39 और एक 0, साइन चेंज माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, 0 में से 0 गया, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 1 से 1 कैंसिल, बड़ा नंबर ये है दैट्स वाई ये प्लस में v 0, 10 में से 9 गया 1, v कितना आ गया, तो बच्चे 10 अपॉन में 1 1 10, 0 से 0 गया तो v आ चुका है बच्चे 1/11। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1। देखो इक्वेशन 1 था क्या, 30u प्लस 44v, v आया 1/11, पुट आउट कर दो इक्वल टू 10, मल्टीप्लाई करने से पहले पुट करते हैं इक्वल टू 10 बस। देखो बच्चे क्या होगा, तो 30u और ये देखो 11 4 जा ओके, और ये प्लस 4 वहाँ गया बच्चे माइनस, तो 10 माइनस 4 कितना आ गया, तो अगर आप देखोगे तो आ चुका है 30u इज इक्वल टू 10 माइनस 4 हो गया 6, तो u कितना आ गया 6/30, 6 1 जा 6 5 जा बच्चे u की वैल्यू आ गई 1/5। तो हेंस हम कह सकते हैं कि देखो यार आपने लेट किया था 1/x माइनस u, y को u आया 1/5, है ना। तो क्रॉस करो, 5 1 जा 5, x माइनस वाई 1 जा x माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ आ गई, दूसरी आपने लेट किया था 1 में x प्लस वाई को v, है ना, 1/x प्लस वाई को v, x प्लस वाई इक्वल टू v आया कितना 1/11, तो x प्लस वाई 1 जा x प्लस वाई, 11 1 जा 11। अब क्या करो इन दो इक्वेशन से, दैट इज इक्वेशन नंबर 3, दैट इज इक्वेशन नंबर 4, दोनों को सॉल्व करो। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, थर्ड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, फोर्थ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, कैंसिल हो गया x और x 2x, 11 5 16, 2 8 जा x आ चुका है 8। इस x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 किसी एक में पुट कर दो, x में पुट कर दो, मतलब 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, माइनस वहाँ गया तो प्लस 5 यहाँ आ गया देखो, तो 3 y आ गया 3, ठीक है। अब हमने क्या लेट किया था जरा देखो, हमने लेट किया था स्पीड ऑफ बोट इज x किलोमीटर, तो स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा 8, तो लिखो यहाँ पे लास्ट में एक लाइन, हेंस स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू कितना 8 किलोमीटर पर आवर। आपने स्पीड ऑफ स्ट्रीम को लेट किया था y, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू कितना y है 3, तो 3 किलोमीटर पर आवर। ये लाइन लास्ट में जरूर लिख देना, अदरवाइज मार्क्स चले जाएंगे हाफ या 1,
लिखना ज़रूरी है ये सब चीज़ें। छोटी छोटी चीज़ें आपको मार्क्स दिलाएंगे ताकि कहीं पे लूज़ ना हो और आप फुल लेकर आ सकते हो बहुत ही ईजिली अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है तो यार अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में ये चीज़ें करनी थी। और अगर आप इस तरीके से चीज़ों को फॉलो करोगे एक जरा सा भी कहीं पे कोई मार्क्स लूज़ नहीं होगा। बच्चे अब देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन। फिर से एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, 3.6 का वैसे ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक का। और इस क्वेश्चन को देखो करना कैसे है। कह रहा है कि 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। ठीक है, सारी बातें सही है बट हमें निकालना क्या है? निकालना है फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman alone एंड ऑल्सो दैट बाय 1 man। यानी कि एक आदमी या एक औरत किसी काम को कितने दिनों में करेंगे आपको ये निकालना है। तो यार जब ये चीज़ें निकालना तो ऑब्वियस बात है अगर एक बंदा कर रहा है कोई काम तो ज़्यादा दिन में करेगा, है ना। और आपको ये भी पता है कि कहीं पे कोई चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा है और उसे कम में आना है तो डिवाइड करते हैं, और कम से ज़्यादा में जाने के लिए मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या है, ज़्यादा गिवन है और कम में आना है। 2 लोग हैं अब 1 में आना है, 5 लोग हैं अब 1 में आना है, तो ऑब्वियस बात है चीज़ें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इतनी बात आपको पहले पता होना चाहिए। तो करना कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो सबसे पहले आपने क्या बोला, हमने बोला कि लेट करो। क्या लेट करो, तो लेट टाइम जो निकालना है तो टाइम टेकन बाय 1, देखो वुमेन की बात हो रही है, 1 वुमेन टू फिनिश द वर्क। तो कितना टाइम लेगी, तो मैं कह रहा हूं कि वो लेगी x डेज। ओके, एंड टाइम टेकन बाय 1 मैन टू फिनिश द वर्क दैट इज इक्वल टू y डेज। इतना क्लियर है आपको। उसके बाद क्या करना है, तो यार मैं कह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन देखो यार क्या कह रहा है। फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन कह रहा है कि 2 वोमेन है, तो ऑब्वियस बात है 2 वोमेन किसी काम को कर रही, एक कितने दिन में करेंगी, तो 2 में x डेज में, ज़्यादा से कम में आ रहे, प्लस 5 में हो जाएगा y, मेन है तो y। ठीक है, फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज, 4 डेज में कर रही है, तो यार एक बंदे के लिए है तो मैं कह रहा हूँ 1/4। समझ आया, सब कुछ करके हमने डिवाइड कर दिया क्योंकि ज़्यादा लोग हैं अब कम दिनों में करना है तो डिवाइड करेंगे, तभी एक का निकल कर आएगा सब कुछ। इतना आ गया, ये पहला कंडीशन ख़त्म। अब मैं कह रहा हूँ सेकेंड कंडीशन, बहुत ईजी है यार, स्टार्टिंग में टफ लगता है। अब कह रहा है कि देखो, कह रहा है वाइल 3 वोमेन एंड 6 मेन, तो 3 वोमेन एक की तरफ जाना है तो 3/x, 6 मेन तो 6/y, कैन फिनिश अ वर्क इन 3 डेज, तो ऑब्वियसली बात है 1/3, ज़्यादा से कम। दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व कैसे करेंगे इस सबको, तो आपको पता है यार 1/x 1/y है, तो इसमें क्या करते थे, लेट करते थे। लेट 1/x इज इक्वल टू u, 1/y इज इक्वल टू v, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 2/x है तो 1/x को हमने लेट किया था u, तो 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, इतना आ गया। अगर ये टफ लगता है फ्रैक्शन तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 2 ज़ा 8 u प्लस 5 4 ज़ा 20 v इज इक्वल टू 1, इतना बन गया। ठीक है, उसके बाद इसे मानो इक्वेशन नंबर 3। देखो ये क्या है, इसको भी लेट कर लो, 3x है तो 3u, 6v इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो 3 3 ज़ा 9u प्लस 6 3 ज़ा 18v इज इक्वल टू 1, है ना। और ये जो आया दैट इज बेसिकली इक्वेशन नंबर 4। अब क्या कर दो, इसके वेरिएबल से इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, है ना। देखो इसको मैं कर दूं अगर 9 से मल्टीप्लाई, इसको कर दूं 8 से मल्टीप्लाई, इससे इसको, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद लिख दो कहाँ से आ रहा है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd and 4th। थर्ड इक्वेशन है 8u, तो 9 8 जा 72u प्लस 29 जा 180 और 9 1 जा 9, सब में मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से देखो 8 9 जा 72u, 18 8 जा 144v, ठीक है, इक्वल टू 8 1 जा 8 होता है। आगे चले, अब देखो यार क्या करेंगे, साइन चेंज, देखो प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है, कैंसिल,
माइनस करो, 10 में से 4 गया 6, बचा 7, 7 में से 4 गया 3, और बड़ा नंबर ये था, इसके आगे प्लस है तो प्लस v, 9 में से 8 गया 1, v आ गया 1/36। ठीक है, अब क्या कर देते, तो मैं कह रहा हूँ पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर थर्ड या फिर फोर्थ, किसी एक में मल्टीप्लाई होने से पहले। क्या है, 8u + 20v, तो 8u + 20v, v है कितना 1/36 इक्वल टू चल रहा है 1। ठीक है, जरा देखो, 2 10 जा, 2 18 जा, 2 5 जा, 2 9 जा, है ना, और देखो कितना आ गया 1, और ये 5/9 वहाँ गया तो -5/9, 8u, 9 1 जा 9, -5 पूरे के अपोन में 9, 8u है, 9 में से 5 गया था 4, 4/9, 8u, है ना। अब जरा देखो क्या होगा, तो ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा तो डिवाइड में, तो बेसिकली u हो जाएगा 4/9 और इंटू में 8, डायरेक्ट 98 मत लिख देना, यहाँ अपोन में आया तो मल्टीप्लाई में ना, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ गया तो डिवाइड, बट डिवाइड में इसके साथ मल्टीप्लाई में, 4 2 = 8, u कितना आ गया, तो 1/9 2 = 18, है ना। अब ज़रा देखो, तो देयरफॉर आपने लेट किया था किसको, 1/x को u, तो 1/x को u आया कितना 1/18, तो x बन जा x, 18 बन जा 18, ओके। एंड 1/y को लेट किया था v, तो v है कितना बाबा, तो v आया था 1/36, y बन जा y और 36 बन जा 36। इससे क्या पता चलता है, हमने लेट किया था टाइम टेकन बाय वन वोमन टू फिनिश द वर्क इज x, तो हम कह सकते हैं कि हैंस टाइम टेकन बाय वन वोमन टू फिनिश अ वर्क इज इक्वल टू 18 days and time taken by one man to finish a work is equal to कितना days, देखो 36 days। आई होप अब बच्चे आपको चीज़ें क्लियर है, इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, बहुत इजी था यार, कर लिया। अब मैं चल रहा हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है ना। टोटल इस वीडियो में मैं 8 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आपसे आज, दैट इज़ द 7th वन। इसमें भी आप लोगों को बहुत डाउट होता है यार, बट बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बट आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में कई बार, मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा क्योंकि आ रखा है पेपरों में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं अब कैसे होगा, जरा ध्यान दो। अब तो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, ओके, यानी कि कोई यार एक डिस्टेंस देखो, ओके, दैट बी ए दैट इज बी, इन दोनों के बीच में 100 किलोमीटर की दूरी है, किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस, ओके। कह रहा है वन स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी, दो कार है, एक ए से स्टार्ट होता है, एक बी से स्टार्ट होता है। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, सेम, कि अगर ये इधर जा रहा है तो बी भी यहाँ से इधर ही जा रहा है, ओके, एंड दे मीट इन 5 आवर, वो 5 घंटे बाद मिलेंगे, ठीक है। अब देखो सारी चीज़ें दे रखा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बट कह रहा है निकालना क्या है, कह रहा है व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स, दोनों कार्स की स्पीड क्या है। तो बच्चे दो डिफरेंट कार है ना, एक ए से स्टार्ट हो रहा है, एक बी से स्टार्ट हो रहा है, तो लेट करो जो निकालना है, तो मैं कह रहा हूँ लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम, कहाँ से, तो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए बी, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर कहाँ से स्पीड है, ए से, और स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी इज y किलोमीटर पर आवर, दैट इज y किलोमीटर पर आवर। ये दो चीज़ें यहाँ से आपको पता चल गया, ठीक है। अब जरा देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला कंडीशन क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन की मैं बात करूँगा आपसे। तो पहला कंडीशन कह रहा है कि इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, सेम, अगर आप खुद बताओ कि कोई बंदा यहाँ से चला इधर जा रहा है, यहाँ से चला इधर जा रहा है, तो दोनों को मिलने में टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, खुद सोचो, टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। ऑब्वियसली बात है यार, टाइम ज़्यादा लगेगा ना। टाइम ज़्यादा क्यों लगेगा, क्योंकि दोनों यार एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इधर, ये भी यहाँ से इधर, एक तरफ आता तब तो जल्दी मिलता, दैट मीन्स ज़्यादा जा रहा है, दूरियाँ बढ़ रही है ना, दैट्स वाई माइनस में। और दूसरी चीज़ दैट्स वाई माइनस में, ठीक है। तो जरा देखो 5 घंटे बाद, तो एक तो फॉर्मूला याद करो, डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है
100 ट्रैवल करेगा ये। ओके, अब मैं कह रहा हूँ किस स्पीड से करेगा, तो x। तो यार याद करो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड अपॉन में टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इंटू टाइम होगा। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम हो जाएगा स्पीड अपॉन में डिस्टेंस, है ना, स्पीड अपॉन में डिस्टेंस। तो जरा देखो यार, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि कितने स्पीड से गया, एक गया x की स्पीड से और 5 घंटे बाद मिलता है, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ 5x। ओके, बट माइनस क्योंकि दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है दोनों और टाइम ज़्यादा लगाएगा मिलने में। और एक 5y है ना, 5x माइनस 5y, और कितने डिस्टेंस को दोनों मिलकर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 100 किलोमीटर, इतनी दूरी थी। क्योंकि देखो यार, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो दोनों के बीच में इतना तो डिस्टेंस हमेशा गैप रहेगा, इसको मेंटेन करना है। तो ये कब मिलेगा, इसको खुद सोचो, ऐसे समझो, ये इसको कब मिलेगा, जब इसके बीच की ये डिस्टेंस खत्म हो जाएगी। ये डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100। दैट्स वाई दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 100। जैसे ही दोनों मिला ये 100 का अपार्ट खत्म, तो दिस पोजीशन माइनस दिस फाइनल माइनस इनिशियल इज मस्ट इक्वल टू दिस डिस्टेंस। तो दैट इज दैट पॉइंट। जैसे ये खत्म होगा दैट्स ही इनका डिफरेंस 0 हो जाएगा। ये डिफरेंस कितना, यानी कि 100 ये 0 हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में मिल लेंगे। तो दैट्स वाई मैंने माइनस किया। पहला चीज़, दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है 5, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। 5 से ये कैंसिल हो गया 20, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। पहला, ये डिस्टेंस और स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे तब भी बहुत ईजिली समझ आ जाएगा डायरेक्ट ऐसे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या कहता है जरा वो देखो। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, तो ऑब्वियस बात है यार, एक दूसरे की तरफ आएंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, जल्दी कवर अप होगा। तो इस वजह से सिंपली जो डिस्टेंस है देखो क्या हो जाएगा, ये भी x की स्पीड से, ये भी y की स्पीड से एक तरफ आ रहा है। कितनी देर बाद मिल रहा है ये, तो ये मिल रहा है 1 घंटे बाद। तो सिंपली मैं कह रहा कि 1x प्लस 1y इज इक्वल टू, डिस्टेंस तो वही रहेगा, यही डिस्टेंस कवर करेंगे, बट दोनों मिलके कर रहे हैं, एक तरफ आ रहे हैं, दैट्स वाई प्लस, दूर जा रहे हैं तो दैट्स वाई माइनस। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, दैट इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने आता है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, दूसरा है बच्चे x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 120, 2 से ये 60 टाइम्स कैंसिल, तो x आ चुका है बच्चे 60। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में रख दो x की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20। y वहाँ गया प्लस में 60 और ये 20 यहाँ आया तो माइनस में, ये सॉल्व होकर आ गया 40, तो y आ गया 40। तो हमने क्या लिखा था, स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट कहाँ से, a है x, तो लिख दो हेंस स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट a इज इक्वल टू कितना, तो a को हमने माना था x और x आया है 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट b, कितना माना था b से, तो इट इज y को हमने माना 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म। और ये टफ क्वेश्चन लगता है आपको थोड़ा सा, बट ध्यान देना, दूर जाएगा तो माइनस, पास आएगा तो प्लस। ओके, अब जरा देखो लास्ट क्वेश्चन आज का, और इस टाइप के सारे क्वेश्चंस अब आपको मैं करा चुका हूँ, आप कर लेंगे। बस आज का लास्ट क्वेश्चन देख लो क्या है, एरिया वाला क्वेश्चन जो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाए, स्क्वायर आ जाए, कुछ भी आ जाए या पेरीमीटर आ जाए, तो यार सबके साइड्स होते हैं ना, तो डायमेंशंस का मतलब होता है साइड्स निकालना। तो सबसे पहले जब आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान रहे कि यार लेट करो, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी कितना, मैंने मान लिया x मीटर, एंड इसकी जो चौड़ाई है या विड्थ है, तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी y मीटर, ठीक है, लेंथ को x, विड्थ को y। तो यार खुद देखो, इसमें पेरीमीटर की बात हो रहा है तो पेरीमीटर, अगर एरिया की बात हो तो एरिया निकाल लो। एरिया होगा तो एरिया हो जाएगा l इंटू बी, यानी कि x इंटू वाई। पेरीमीटर है तो पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो हम निकाल लो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। पहले ये निकालो, ये लिखनी ही है हर क्वेश्चन में, इज इक्वल टू कितना, b 2 इंटू में l प्लस बी, l है x, b है y, तो 2 इंटू में x प्लस वाई।
अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है हाफ द पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर का हाफ। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर का हाफ, ठीक है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। बाकी चीज़ें भूल जाओ, कंप्लीट कहाँ पे होता है सेंटेंस, इज पे। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। बाकी चीज़ें दूसरा कंडीशन है। ये क्वेश्चन देखने में इजी है, छोटा सा है बट टफ है। करना क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। तो पेरीमीटर का हाफ किसके बराबर है, तो 36 मीटर के बराबर है। बट हाफ पेरीमीटर, ठीक है, बट पेरीमीटर होता क्या है, तो पेरीमीटर की जगह रख दो ना पेरीमीटर, 2 इंटू में x प्लस वाई और अपॉन में 2 है तो 2, 36, ये हो गया हाफ। 2 से 2 गया तो x प्लस वाई आ चुका है 36, ये बन गया पहला कंडीशन। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या कहता है, सेकंड कंडीशन, ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन कह रहा है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर, लेंथ यानी कि x, इज यानी कि इक्वल टू 4, मोर यानी कि प्लस, देन इट्स विथ यानी कि y। तो x की वैल्यू ये है, इक्वेशन 2। मैं कह रहा हूँ पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो x की जगह रख दो 4 प्लस वाई और एक y पहले से है इक्वल टू 36। 4 वहाँ गया तो माइनस, y प्लस वाई बचे 2y, ये हो जाएगा 32 और ये 2y, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम्स, y आ गया 16। इतना समझ आया। अब मैं कह रहा हूँ कि पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रख दो। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई आया कितना 16, x आ जाएगा 20, 16 प्लस 4 इज 20। तो हम कह सकते हैं कि हैंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 20 मीटर, है ना, मीटर में है तो सब कुछ मीटर में। और इसका जो विड्थ होगा कि विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना, y है 16 मीटर। आई होप क्लियर है, दैट इज 16 मीटर। तो बच्चे इसी के साथ आपका इसका लेंथ ब्रेथ निकल गया, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसके डायमेंशंस अब आ चुके हैं। तो यार ये टोटल 8 टाइप के क्वेश्चंस, अलग अलग वेराइटीज़ के क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए। इस बेस पे आप कई सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हो सॉल्व, है ना। आपको तरीके बता दिए कि किस क्वेश्चन में क्या आएगा तो क्या लेट करना है, फ्रैक्शन में क्या लेट करना है, आपका डिजिट वाले क्वेश्चन में क्या लेट करना है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में कैसे करना है, मेंस और वोमेन जो किसी काम को करते हैं उसमें क्या करना है, हर तरह के कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए। समझ आया, कमेंट करके ज़रूर बताओ यार कैसी लगी आपको क्लास आज की। और अगर समझ आ रहा है तो बच्चे, मैंने जो बच्चे मुझसे कांटेक्ट किए हैं, काफ़ी सारे बच्चों ने कांटेक्ट किया है, तो मैंने उनको क्वेश्चंस दिए हैं इस चैप्टर के सॉल्व करने के। उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने पहले ही भेज चुका है आपको, तो अब आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो बहुत ही ईजिली। सॉल्व करो, मुझे चेक करने के लिए उसका आंसर्स का PDF भेज दो, मैं चेक करके आपको दे दूँगा, ताकि आपका पता चल जाए कि यार आप कितना कर पा रहे हो अभी भी। और अगर कोई डाउट आ रहा है तो मुझसे डाउट भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जहाँ पे हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 की आरंभ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।